हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। मैं हूं सुप्रिया और मेरे साथ हैं बबीता जी। वेरी गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग सुप्रिया एंड गुड मॉर्निंग सभी को। और हम हाजिर हैं आज का एनबीटी अखबार लेकर आपके लिए कि आज के अखबार में क्या खास खबरें हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी हैं। तो पहले पन्ने पर पहली खबर से अगर हम शुरू करें तो कोरोना को लेकर खबर है कि मास्क और बूस्टर, कोविड पर उठे कदम। क्या अपडेट है इस खबर में बबीता जी? आप देखिए कि ये कोविड पिछले 2 साल 2.5 साल से हम लोग के साथ तो है ही। एक बार फिर से क्या है, वहाँ चाइना में बूस्ट हो गया है। अब जब भी अगर पड़ोसी देशों में या विदेशों में कोविड के मामले बढ़ते हैं तो एक इम्पैक्ट हम कहते हैं एहतियातन तौर पे जो है हम शुरू हो जाए। तो अभी आप फिलहाल ये मान के चलिए कि बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि कल आपने देखा कि कई कॉन्फ्रेंस भी हुए हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अगर पब्लिक प्लेस पे जाए तो मास्क इस्तेमाल करें, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जैसे हम थे पिछले 2-2.5 सालों से जिस तरह से हम रह रहे थे उसी को लेके। हाँ, हालांकि 4 मामले आए हैं लेकिन अभी बहुत ज्यादा घबरा नहीं है। हाँ, लेकिन एहतियात जरूर बरतने की जरूरत है हमें। इस बीच एयरपोर्ट पर विदेशी यात्रियों की रैंडम जांच के आदेश दे दिए गए हैं और भारत के लिए ये इसलिए भी थोड़ा मतलब ठीक है इस समय स्थिति, क्योंकि भारत में एंटीबॉडी और फिर जो इम्यूनिटी है वो मजबूत है लोगों की। और जो इंडिया की पॉपुलेशन अगर मैं बात करूं तो अधिकांश जो हमारी जनसंख्या है वो वैक्सीन से क्या कहते हैं, अगर मैं कहूँ तो लैस हो चुकी है। तो हमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं और है। राहत की बात ये भी कि देश में अभी कोविड के 200 से कम मामले आ रहे हैं। तो अगर आप सतर्क रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो उम्मीद है कि कोरोना के केसेस उस स्थिति में भारत में नहीं आएंगे। और इस बीच एक कोरोना से ही संबंधित लेकिन राजनीति की खबर है। वो ये है कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा रोकने पर सोचे कांग्रेस। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अगर आप भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं या फिर कोविड गाइडलाइन की सख्ती से पालन नहीं कर सकते तो आप एक बार सोचिए कि ये यात्रा क्या कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। और अगर आगे बढ़ें तो आगे कौन कौन सी खबरें हैं पहले पन्ने पर? इसके अलावा जो है कल अमित शाह जो हैं कल संसद में काफ़ी कुछ उन्होंने ड्रग्स को लेके, जो नशे का जो एक हम कहें कि अगर एक बहुत ही ड्रॉबैक है, जिस तरह के कई बार आप अखबारों में पढ़ते भी रहे हैं, तो उनको लेके बहुत ही सख्ती से और बहुत ही उन्होंने पुख्ता तरीके से कहा है कि अगर कोई भी जो नशे से लिप्त अपराधी होगा 2 साल के अंदर जेल में जाएगा। तो उन्होंने कहा है और उन्होंने बहुत सटीक बातें कही हैं। 2014 तक 97,000 करोड़ की ड्रग्स जो जलाई गई है, बहुत ही आंकड़े उन्होंने पेश किए और वही अखबार के जो पहले पन्ने पे है उसको बहुत ही खूबसूरती से जगह भी दी गई है। दूसरी बात, अंकिता मर्डर केस की सीबीआई जांच की जो मांग है वो खारिज कर दी गई है। कोर्ट मतलब हाई कोर्ट ने कहा है कि वो एसआईटी की जांच से संतोषजनक है और जांच जो चल रही है वो संतुष्ट करने वाली है, तो इसमें अभी सीबीआई जांच की ज़रूरत नहीं है। और न्यू ईयर आ रहा है तो दिल्ली की नाइट लाइफ को लेकर एक खबर है कि अब 3 रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो रात को 1 बजे तक खुले रह सकते हैं। तो अगर आप भी न्यू ईयर का कुछ प्लान कर रहे हैं तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए है। आप इस खबर को बिल्कुल पढ़िएगा। नए साल को मनाएं, क्रिसमस को मनाएं, लेकिन जो पहले पन्ने पे जो लीड खबर है उसको बिल्कुल ना भूलें। मास्क और बूस्टर, इस चीज़ को बिल्कुल ना भूलें आप, और इसके साथ आप बिल्कुल नए साल का जश्न मनाएं। और अगर अब हम पेज नंबर 2 की तरफ बढ़ें तो दिल्ली को लेकर इसमें काफ़ी कुछ खबरें हैं कि डीटीसी बसों में ट्रेन और फ्लाइट की तरह अनाउंसमेंट होगी। ये G20 और गणतंत्र दिवस के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस की खास पहल है कि उसमें सुरक्षा को लेकर बताए जाएंगे कि किन संदिग्ध वस्तुएं हैं या फिर जो भी हैं, कि देश की सुरक्षा के लिहाज से एक बेहद अहम खबर हो जाती है और बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। कई बार आप देखेंगे कि बसों में सफ़र पे आपको बहुत ही बोरियत सी, तो ये एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट भी है। और अगर आप किताबों के शौकीन हैं तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए है कि आज से दिल्ली में बुक फेयर की शुरुआत हो रही है। और ये बुक फेयर जो है प्रगति मैदान के हॉल नंबर 3 और 4 में लगने जा रहा है और ये 26 तारीख तक चलेगा। तो अगर आप किताबों के शौकीन हैं, साल भर इंतज़ार करते हैं बुक फेयर का। दरअसल कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से बुक फेयर बंद था, तो इस साल शुरुआत हो रहा है। तो आप जाइए बुक फेयर में, किताबें खरीदिए, लेकिन वही कोरोना के नियमों का पालन करते हुए। और आपको बुक फेयर में जाना है, कैसे जाएं, कहाँ लगेगा, क्या व्यवस्था है, इसकी पूरी जानकारी जो है नवभारत टाइम्स के अखबार के दूसरे नंबर पेज पे दी गई है, तो आप उसको विस्तार से वहाँ पढ़ भी सकते हैं। आगे बढ़ें तो सर्जिल इमाम की जो जमानत अर्जी है उस पर 9 जनवरी को सुनवाई होगी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दंगे में कथित साजिश में जेएनयू स्टूडेंट सर्जिल इमाम की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 9 जनवरी की तारीख तय की है। काफ़ी लंबे समय से मामला चल रहा है। और ये उसके अलावा सुप्रिया, अगर बात करें तो ठंड आ गई है और ठंड की जो खबरें है हाँ वो भी अखबारों पे लगी हुई हैं। और एक ऊपर खबर है कि दिल्ली की आबकारी नीति में सरकारी खजाने को करीब 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है, ये ईडी ने कहा है। दिल्ली की शराब नीति में को लेकर पहले भी काफ़ी विवाद हो चुका है। एमसीडी इलेक्शंस में भी ये मुद्दा काफ़ी गर्म रहा था। वहीं स्पेशल बच्चों के एजुकेशन को लेके जो एक अभियान शुरू किया जा रहा है, उसको भी इस पन्ने पे जगह मिली है, पेज नंबर 4 पे। अच्छी खबर है, आपको पढ़नी चाहिए ज़रूर। और अगर आगे बढ़ें पेज नंबर 5 पे, तो दिल्ली की सर्दी को लेकर इसमें काफ़ी कुछ अपडेट है कि दिल्ली में राजधानी में रहा सीज़न का सबसे ठंडा दिन। कल वाकई में बहुत ठंड थी और जो ठंड है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। और दिन में भी देखेंगे तो आपको लग रही है दिन में धूप निकल रही है, हल्की धूप है, लेकिन वो जो कपन है वो कम नहीं हो रही है। और इस बीच कोरोना को लेकर दिल्ली में क्या अपडेट है? देखिए, कल कोरोना को लेके बहुत सारी चर्चाएं हुई। मैंने पहले जैसे कि हमारे पहले पन्ने पे दिया गया है कि जब चीन में मामला बढ़ने लगा है तो चर्चाएं जो हैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। दिल्ली में भी 10 से लेकर 16 दिसंबर तक के संक्रमण की दर जो है चार्ट के तौर पे अखबार में दी गई है। इसके अलावा जो सीएम जो है इमरजेंसी मीटिंग की बातें कह रहे हैं, इसको लेके भी किस तरह के एहतियातन कदम उठाए जाएंगे, इसको लेके कही गई है। और जो कोविड का अभी संक्रमण दर का है तो 0.25% है, जो इसलिए हमने पहले भी कहा कि बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियात बरतिए। और अगर आप नोएडा से लाजपत आने जाने वाले रास्ते से आते जाते हैं तो आपके लिए खबर बेहद अहम हो जाती है कि क्रिसमस के बाद 45 दिन आश्रम फ्लाईओवर बंद रहेगा। ट्रैफिक मतलब वहाँ काम वाम होगा और ये 31 जनवरी तक पूरा होगा आश्रम फ्लाईओवर का एक्सटेंशन। तो क्रिसमस के बाद नोएडा से लाजपत के बीच इस पर मतलब अगर आप आते हैं तो आपको फिर जाम से परेशान होना पड़ेगा, तो आप उसी हिसाब से अपने घर से निकलिए। अगर आपको नोएडा आना है तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करिए। और अगर हम पेज नंबर 9 की बात करें तो बिकनी किलर शोभराज को लेके जो मेन खबर लगाई गई है उसको लेके आपको याद होगा कि पुराना मामला है। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने अब जो फ्रांसीसी नागरिक है जिसका नाम सोमनाथ है, लेकिन अब उसे जो जनरली हम लोग जानते हैं वो बिकनी किलर के नाम से जाने जाते हैं, अब उसे रिहा करने का आदेश दिया है। इसको लेके काफ़ी कल चर्चाएं भी रही हैं। पीएफआई को लेकर एक खबर है कि पीएफआई के अलकायदा से संबंध है और ये एनआईए ने दावा किया है। पिछले कुछ दिनों जिस तरीके से बिहार और पीएफआई के कई जगहों पर छापेमारी हुई थी, उसके बाद ये जो खबर है वो काफ़ी अहम हो जाती है। और एनआईए पहले भी दावा करता रहा है कि इस तरीके का पीएफआई का कोई आतंकी संगठनों से मतलब संबंध हो सकते हैं। और नीचे अगर हम बात करें तो बॉलीवुड की कुछ खबरें क्या हैं बॉलीवुड की खबरों में आज खास? दुनिया के 50 महान कलाकारों में शाहरुख जो हैं वो शामिल हो गए हैं। उसके अलावा जो है आयुष्मान को की पसंद नापसंद को लेके एक चीज़ें जो है फिल्म के उसके बारे में डिटेल दिया गया है। पेज नंबर 10 पे हमारा संपादकीय है। पहला संपादकीय कि हास्यास्पद बयानों पर इतना हंगामा क्यों। वेद प्रताप वैदिक का ये लेख है। इसमें जिस तरीके से भारतीय राजनीति में आजकल भाषा की मर्यादा और संयम खोते जा रहे हैं, नेता अक्सर कुछ भी बोल दे रहे हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए बोलें या फिर नेताओं के लिए बोले, पीएम के लिए बोले या फिर एक दूसरों के लिए बोलें। तो ये सवाल है कि आप इतने सदन में बैठकर इस तरीके से या सदन के बाहर भी एक इस ओहदे पर इस पद पर होते हुए भाषा की गरिमा कैसे खो सकते हैं। अब बिल्कुल आप देखिए कि अगर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं तो पूरा जो संसद बहस के लिए जिन चीज़ों के लिए बनी है वो फोकस वहाँ से शिफ्ट हो जाता है। तो फिर कहते हैं ना संसद की कार्रवाई जो जिस मकसद से वहाँ बहस होनी चाहिए वो ना होके कुछ और ही हो जाता है। उसी के नीचे एक खबर है कि दुनिया को फीफा वर्ल्ड कप ने क्या सिखाया। जी, बहुत ही खूबसूरत से आनंद बसु जी ने लिखी है, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसके अलावा एक कोरोना को लेके ही एक संपादकीय का ही एक हिस्सा आप कहें, इसमें कैसे अगर आप पेज से चूके तो क्या होगा, इसको लेके डिटेल में जानकारी दी गई है। इकोनॉमिक्स पेज की बात करें तो बबीता जी आपका जर्नल है, बताइए। अब देखिए
हमेशा जो है अर्थव्यवस्था जो है आपके आसपास से ही जुड़ी रहती है। इसी को लेकर है जो कोरोना की आहट और बाजार टूटने का सिलसिला। तो इन सब चीज़ों को कैसे एक दूसरे कनेक्ट हैं और किस तरह से बाजार का इसका इम्पैक्ट होगा। जो चाइना में अगर मैं कहूँ कि अगर कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है तो हमारी इकोनॉमी को किस तरह से असर पड़ सकता है, इन सब चीज़ों को लिया गया। अगले सत्र में अब बजट आने वाला है, उसकी भी जो खबरें हैं वो आने लगी है। बजट से आपको क्या मिलने वाला है या किस तरह का बजट होगा, इसको लेके बार बार जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की तरफ से कहा जाता है। उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी को लेके एक बार फिर से रिजर्व बैंक के गवर्नर जो है उन्होंने शक्तिकांत दास जी ने कहा है। इसके अलावा अगर आप सोना खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं तो नॉर्मल जो आप ज्वेलरी की शॉप पे जाके खरीदते हैं, उसके अलावा आपके पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है सेवन गोल्ड बॉन्ड का। उसको लेके आप कैसे खरीद सकते हैं, कितना ये आपके फिजिकल गोल्ड से डिफरेंट है, इन सब चीज़ों को बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे ग्राफिक्स के जरिए जो है मैं कहूँ तो बहुत अच्छे से समझाने आम भाषा में बिल्कुल, ताकि आपको समझ में आ सके। तो अगर आप निवेश करते हैं तो इकोनॉमिक टाइम्स के इस पेज को जरूर पढ़िए। आपके लिए चीज़ें जो है बहुत आसानी से यहाँ पे समझाई गई हैं। तो आप निवेश से पहले इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए निवेश जो है बहुत आसान हो जाएगा। अब अगर पेज नंबर 12 की बात करें तो विशुद्ध राजनीति का ये पेज है। यहाँ पे राजनीति की बहुत सारी खबरें हैं। चीन पर हंगामा, रिजिजू ने दी प्रणब और मनमोहन वाली सलाह। तो संसद परिसर में जिस तरीके से लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है चीन के मुद्दे पर, उसको लेकर ये पूरी खबर है। इसी बीच एक खबर है कि मोदी न्यू इंडिया के राष्ट्रपिता हैं। अमृता फडणवीस ने ये बात कही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी है। और एक बीच ये भी खबर है कि भारत जोड़ो यात्रा ही निशाना क्यों, क्या बीजेपी वालों को भी पत्र लिखा। ये कोरोना के बीच इस तरीके से जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस को पत्र लिखकर कहा है, तो उस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है कि क्या आपने अपनी रैलियों की ओर ध्यान देने की कोशिश की है कि नहीं की। मैं जैसे सुन रही थी तो उन्होंने कहा था कि जब आप चुनाव के दौरान रैलियां थे तो क्या आप मास्क लगा रहे थे। जिस तरह से यात्रा को लेके कहा गया उसके बाद उन्होंने पलटवार किया है। राजनीति है। बात तो मोरबी पुल का रखरखाव करने वाली कंपनी को नोटिस दिया गया है। बेहद दर्दनाक यह हादसा था। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान ये हादसा हुआ था। माना जा रहा था कि इसका आने वाले विधानसभा चुनाव पर काफ़ी असर पड़ेगा, लेकिन और एक और खबर है G20 समिट के जरिए मोटे अनाज की होगी ब्रांडिंग। तो आपको मैं बताऊं कि जो मिलेट ईयर्स बनाने की 2023 को घोषित किया है सरकार ने, जिसमें कहने का होता है कि आप मोटे अनाज जो भारत का एक है जो इसमें बहुत ही आसानी से और बहुत सी कहते हैं सुपर फूड कहा जाता है इसे, इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। अगला पन्ना जो है वो खेल का पन्ना है। बहुत जानकारी हम नहीं रखते इस बारे में, लेकिन ये है कि आज जो है एक अहम मुकाबला है बांग्लादेश और भारत के बीच में। WTC का जो अगर लक्ष्य भारत को पाना है तो उसे इसके बाद से सारे मुकाबले जो हैं जीतने पड़ेंगे। अलग अलग खेलों के लिए जानकारी दी गई है। इसमें बहुत ही विस्तार से खूबसूरती है। ध्रुव का दोहरा शतक और दिल्ली की पकड़ मजबूत। आगे के लिए अच्छी तैयारी है मौजूदा में। काफ़ी अच्छी खबरें हैं, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए नवभारत टाइम्स का खेल का पन्ना। और पेज नंबर 15 की बात करें तो कोरोना को लेकर काफ़ी कुछ है इसमें कि एक सबसे अहम जो सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहा है कि जो नया वेरिएंट है, कौन सा वेरिएंट है, क्या लक्षण है इसके, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। तो उसको लेके एक पूरा छोटा सा एनालिसिस छपा है कि क्या इसके लक्षण है। जैसे बेसिकली हम आपको थोड़ा बता दें कि खांसी, बुखार, गले में खराश, हरासत, उल्टी, दस्त, कमजोरी, थकान, अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो आप एक बार टेस्ट कराइए। शायद आपको कोरोना हो सकता है। हम जब सर्दी का मौसम आता है तो सर्दी जुकाम वाली चीजें होती है, हम इग्नोर कर देते हैं उसको कि नहीं ये तो सर्दी की वजह से, तो इसे इग्नोर नहीं करना है। अब इसलिए सरकार भी सलाह दे रही है कि सर्दी जुकाम जैसे लक्षण हो तो टेस्ट जरूर करा लें। लेकिन IIT कानपुर ने कहा है कि देश में बंदिशों की जरूरत नहीं है। कोरोना के मामले अब हालांकि बढ़ रहे हैं, लेकिन आप अगर सतर्कता बरतेंगे तो उस तरीके की बंदिशों की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे पहले हम देख चुके हैं। जी नहीं, अगर हम खबरें तो आज के लिए आज के लिए और अगर दिन की ताज़ा तरीन खबरें आपको पढ़नी हो तो NBT के अखबार और हमारी वेबसाइट पे आपको हर अपडेट मिलेगा। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम बाकी खबरें लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच।